चलिए, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज के बारे में। ऑलराइट, अब जो सेक्शन आने वाला है इसमें अलग अलग एंथैल्पीज डिस्कस करेंगे एंड इसी के बाद ज्यादा करके न्यूमेरिकल्स आते हैं। राइट, जैसे एंथैल्पीज के ऊपर आपने न्यूमेरिकल्स देखा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी के आपके ऊपर आपने न्यूमेरिकल्स देखा होगा, देन आता है इसमें एक हेस लॉ या हेसेस लॉ। राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आल्सो। सो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। राइट, यहाँ पर हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसा होना चाहिए, उसमें आप फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस ये मेंशन करो, ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। मैं न्यूमेरिकल्स के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। सपोज देयर इज एन इक्वेशन A गिव्स यू B एंड डेल्टा H उसका है 100 किलो जूल्स। तो अगर आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, B गिव्स यू A, तो डेल्टा H जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। A gives you B, अगर आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। A gives you B, there is one equation, and C gives you D, एंड अगर आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, दैट इज A प्लस C गिव्स यू B प्लस D, तो इन दोनों को भी आपको ऐड करना होगा, दैट इज -200 किलो जूल्स पर मोल। राइट, तो ये रूल्स आप याद रखिए ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है एंथैल्पी चेंज। Enthalpy change of a reaction is equals to heat of product minus heat of reactant. ना प्रोडक्ट जरूरी नहीं एक ही हो, दो तीन प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो समेशन ऑफ whatever the mole of product is multiplied by the heat of formation of the product, and that too with the reactants. Suppose यहाँ पर है CH4 plus 2O2 gives you CO2 plus H2O, तो डेल्टा H क्या है यहाँ पे, heat of formation of CO2 plus 2 into heat of formation of H2O, फिर क्या करना है, माइनस करना है with the reactants। क्लियर, तो इसी के आप न्यूमेरिकल से सॉल्व करिए। हम चलते हैं यहाँ पर, दैट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या तो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस ना। सॉलिड से अगर लिक्विड हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, मेल्टिंग बोल सकते हो या बोल सकते हो फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसका सिंबल क्या होगा, डेल्टा FUS। याद रहे डेल्टा F मत लिख देना, सिर्फ F लिखा है इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, दिस इज फ्यूजन। ओके, H नॉट, ऊपर नॉट का साइन क्यों, इट इंडिकेट्स दैट स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आप VA भी लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आप SU भी लिख सकते हो। राइट, so sublimation will be addition of fusion and vaporization, तो sublimation is equals to fusion plus vaporization। so ये तीन थे क्या, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्या डिस्कस कर लिया, थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड उसका एक फॉर्मूला। राइट, तो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑलराइट, तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें समझना है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या लिखा है, एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द फॉर्मेशन ऑफ कितने मोल्स, 1 मोल ऑफ कंपाउंड। कितना कंपाउंड बनेगा, 1 मोल बनेगा, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स व्हेन दे आर इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, या तो फिर उसको बोलते हैं रेफरेंस स्टेट। सिंबल है डेल्टा H नॉट, फॉर्मेशन, FUS was फ्यूजन, F is फॉर्मेशन। एग्जांपल के तौर पे कार्बन सॉलिड स्टेट बोले तो ग्राफाइट प्लस हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में गिव्स यू CH4, सो दिस इज, these all are in the standard state और 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होगा दैट विल बी डेल्टा H नॉट F, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। सर अब ये रेफरेंस स्टेट का मतलब क्या है, देखो ऑक्सीजन नॉर्मली कौन से स्टेबल स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट इज इट्स रेफरेंस स्टेट। सल्फर, सल्फर रोमिक फॉर्म, राइट, और भी सारे प्लास्टिक फॉर्म, बहुत सारे इसके एलोट्रोप्स भी है, तो सल्फर का जो रोमिक, द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप इज द रेफरेंस स्टेट। कार्बन का ग्राफाइट है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में इज द रेफरेंस स्टेट। राइट, सो बाय साइन कन्वेंशन ऐसा हमने माना है कि ये जो रेफरेंस स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, इनका हम हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या लेंगे, 0। तो कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अगर O2 गैस दिया है तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया होगा, क्योंकि उसका क्या होता है, 0 होता है। राइट, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन heat of reaction
एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारीकी से इसको समझना पड़ेगा कि कुछ लोगों को लगता है कि वो सेम है, नहीं। हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों डिफरेंट है। चलो चेक करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन दिया और डेल्टा एच का वैल्यू दिया है। आप लोग सोचिए ये जो डेल्टा एच है ये हीट ऑफ रिएक्शन है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है? चलो पॉज करके आपने सोचा होगा ना, काफी लोगों ने सही गैस किया होगा कि सर ये यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बन रहा है, बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए? 1 मोल। तो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज योर हीट ऑफ रिएक्शन। अगर सर इसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाना है तो ये क्या होना चाहिए? 1 मोल। सो इसको 1 कैसे लाए? पूरे इक्वेशन को हम हाफ से डिवाइड कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे रादर। Br2 हो गया यहाँ पे और ये क्या हो गया? HBr एंड डेल्टा H कितना हो जाएगा? आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो -36.4। सो दिस इज योर डेल्टा H नॉट F और ये क्या था आपका? हीट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? चलो अब ये देखिए, ये बताइए हीट ऑफ रिएक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। फैंटास्टिक। नाउ काफी लोगों ने यहाँ पे 1 मोल देख के सोचा होगा कि सर ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। नहीं, यहाँ पर अगर आप देखो तो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर है CO2। ये सारे रेफरेंस मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये तो कोई कंपाउंड्स ले लिए हम लोगों ने। यहाँ पे क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होने चाहिए, यहाँ पे तो हमने कंपाउंड्स ले लिए। सो अगेन दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन एंड नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। सो नेक्स्ट अभी हम करते हैं हेस लॉ या हेसेस लॉ और उसका एक एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल। राइट, इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करते हैं, दैट इज हेस लॉ या हेसेस लॉ। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हेस लॉ क्या बोलता है? एक ओवरऑल रिएक्शन है, सपोज लेट्स से ए से हमें बी तक जाना है, तो वहां पे जो पूरा एंथैल्पी चेंज है लेट्स से दैट इज डेल्टा एच। तो ए से अगर बी जाना है तो आप या 1 स्टेप में गए या मल्टीपल स्टेप में गए, एनर्जी चेंज उतना ही होगा। जैसे अगर सपोज मैं ए से सी तक जाऊं पहले तो डेल्टा H1 लगा, सी से डी डेल्टा H2, डी से बी डेल्टा H3। सो द ओवरऑल वैल्यू जो है डेल्टा H दैट विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्लियर? अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनाना है हमें, वाओ फैंटास्टिक, फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए हैं और उनका डेल्टा एच का वैल्यू दिया है, किलो जूल्स में है ये सारे। राइट, तो ये 3 इक्वेशन तो दिए हैं बट हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये वाला, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। सो व्हाट इज इथाइल अल्कोहल? टेल मी। C2H5OH। राइट, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में लिख लेता हूं ना। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? कार्बन है गाइस, कार्बन चाहिए हमें कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और क्या चाहिए? हाइड्रोजन एलिमेंट चाहिए। और क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। ये 3 एलिमेंट से हम इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। नाउ लेट्स बैलेंस द इक्वेशन। कार्बन कितने हैं? 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 6, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? 3 लिख दूं। ऑक्सीजन हमें सिर्फ एक ही चाहिए। Now you cannot disturb this, हाँ, यहाँ पे आपको 1 मोल ही रखना है, गलती मत कर देना। बैलेंसिंग के चक्कर में आप इसका 1 मोल का 2, 3 कुछ भी कर दोगे, इसका स्टैंडर्ड 1 मोल ही रखना है आपको। तो इसको क्या कर देता है? हाफ कर देता है, तो हो गया ना सिंगल ऑक्सीजन। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अभी देखिए, कार्बन हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, ऐसे कौन से इक्वेशन में है? आप क्या करना, जब सोल्यूशन करो लिखोगे तो ये वापस इक्वेशन आप लिखना। मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। कार्बन लेफ्ट साइड में चाहिए, कौन से इक्वेशन में कार्बन लेफ्ट साइड में है? ये साइड में। तो आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो लिखता है, यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल्स ऑफ कार्बन प्लस 2O2 गिव्स यू 2CO2। डेल्टा H1 कितना हो जाएगा गाइस? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना आप लोग। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? हाइड्रोजन चाहिए। कितने मोल चाहिए? 3, तो क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3H2 प्लस 3/2O2 गिव्स यू 3H2O। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा H2। यहाँ पे वैल्यू माइनस में आएगा, यहाँ पे भी माइनस में आएगा। अब क्या चाहिए हमें? O2 चाहिए। राइट,
O2 तो मिल ही रहा है ये साइड में, C2H5 वी वांटेड ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसको हम राइट साइड में लेके जाना चाहता है, तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो चलो ये वाली क्वांटिटीज को पहले लिखते हैं। 2CO2 plus 3H2O gives you what? C2H5OH plus 3O2 डेल्टा H3। ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलराइट, चलो ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। व्हाट वी वांट इज, वी वांट 2 कार्बन एटम्स प्लस O2 2 प्लस 3/2 कितना हो गया, कितना हो गया 7/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 7/2 O2। ऑलराइट, ठीक है, वो कैंसिल होगा, ऑक्सीजन वो बाद में कर लेते हैं हम लोग ना। यहाँ पे क्या है, 3H2 है, प्लस मैं लिख देता हूँ 3H2। CO2 देखो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। वाओ, कोई चीज कैंसिल हो जाती है इक्वेशन में, बहुत मजा आ जाता है। गिव्स यू व्हाट, C2H5OH। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? H2 भी कैंसिल हो रहा है, वाह। प्लस 3O2 यहाँ पे बच रहा है, तो 7/2 माइनस 3 करो आप, कितना आ जाएगा, 7/2 माइनस 3 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 2 कार्बन प्लस, मैं पहले लिख लेता हूँ 3H2 प्लस हाफ O2 gives you C2H5OH। राइट, आप इसको सॉल्व करना गाइस, आपको यहाँ पर आंसर आएगा, किसमें आएगा, इसको तो रिवर्स ही किया है, इनको डबल डबल कर दिया है, -281 किलो जूल्स के नजदीक आएगा आपको। राइट, तो आप ये सॉल्व करना सिंसियरली, और अगर आपको सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर हाँ, हेस लॉ का -281 किलो जूल्स मुझे आंसर आया है। राइट, सो सिंपल इक्वेशन। सो दुआ करो ये आपको आए, एग्जाम में आया तो बहुत इजी है। सिर्फ ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसको आप अच्छे से बनाना ताकि आंसर आपको सही आए। सो आप इसको सॉल्व करिएगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। ऑलराइट गाइस, तो अभी बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। सो बॉन्ड एंथैल्पी का सिंबल कैसे लिखोगे, डेल्टा बॉन्ड H0 इस तरीके से। सो यहाँ पे फॉर्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हीट ऑफ रिएक्शन delta H0 is equals to summation of bond enthalpies of reactant minus product। इसके पहले जो हीट का फॉर्मूला था, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करता था, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, पहले रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर जाके प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले रिएक्टेंट आएगा बॉन्ड एंथैल्पी में। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैलकुलेट डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन दिया है और नीचे बॉन्ड एंथैल्पीज के वैल्यूज दिए हैं। ऑलराइट, तो देखो फॉर्मूला क्या है, delta H0 R is equals to summation of bond enthalpies of reactant minus summation of bond enthalpies of product। ठीक है, रिएक्टेंट्स कहां पर है, ये रहे रिएक्टेंट्स। नाउ CH4 का स्ट्रक्चर क्या है, CH, 4 CH बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, 4 राइट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ व्हाट, CH बॉन्ड। क्लियर, प्लस क्या करेंगे, और कौन है रिएक्टेंट में, O है, O क्या होता है, O डबल बॉन्ड O होता है, प्लस क्या करेंगे, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो वेयर इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है, फॉर्माल्डिहाइड है। फॉर्माल्डिहाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O CH। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी, चलो CH बॉन्ड ले लेते हैं पहले, कितने CH बॉन्ड है, 2, 2 CH बॉन्ड प्लस C डबल बॉन्ड O कितना है, 1 है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस H2O OHH, 2 OH बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ O सिंगल बॉन्ड H। चलो यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, 4 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH कितना है, 414, इसको मैं चलो ब्रैकेट में लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस बॉन्ड O डबल बॉन्ड O कितना है, 499 माइनस 2 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH कितना है, मेरे CH ये रहा 414, प्लस ये वैल्यू लिख देता हूँ 745 प्लस 2 इंटू OH कितना है, 464। ऑलराइट,
तो गाइज आप इसको सॉल्व करिएगा. सो व्हाट आंसर यू विल गेट इज, जस्ट चेक, -346 आपको आंसर आना चाहिए, -346 किलो जूल्स, राइट. आप इसको सिंसियरली सॉल्व करिए. And if you get the right answer, comment below in the comment section and do let me know, right? So इसको आप solve करिए.